फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी हिबिस्कस कटिंग को ग्रो करने के बाद इसको रिपोर्टिंग करने का सही तरीका। तो आप अच्छी तरह से देखें और इसी तरह से रिपोर्टिंग करें। जब आप कटिंग लगा चुके हैं उसके बाद में इसको किस तरह से रिपोर्टिंग करनी चाहिए और कैसी इसकी मिट्टी होनी चाहिए ताकि आपके जो कटिंग्स है वो ख़राब ना हो। ये मैं 1 से 1.5 महीना पहले लगाई थी। ये बैगनी कलर का हिबिस्कस पौधा है। छोटे छोटे कटिंग लगाई थी और सारे के सारे चल गए हैं। और छोटे छोटे ग्लास में लगाई थी, जो प्लास्टिक का ग्लास होता है वही सब ग्लास में लगाई थी। फिर भी ये पौधे अच्छे से चले गर्मियों में। और बरसात ख़त्म होके अब सर्दी आने वाली है तो मैं क्या करूँगी, थोड़े बड़े बर्तन में या बड़ा पॉट में या ग्रो बैग में रिपोर्टिंग कर दूँगी ताकि ये पौधे आराम से चल पाए। क्योंकि छोटे छोटे जो ग्लास है उनमें ज़्यादा मिट्टी नहीं है, थोड़ा मिट्टी है और रूट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसमें लगाने के लिए पॉटिंग मिक्स भरने के लिए आपको लेना है मिट्टी, रेत और नीम खली और थोड़ी सी फंगिसाइड पाउडर। तो आप साफ फंगिसाइड ले सकते हैं या तो बेबिस्टिन पाउडर, कोई भी पाउडर एक ले सकते हैं। एक पॉट के लिए मैं बता रही हूँ। अगर आप 8 इंच का ग्रो बैग लें तो उसमें आप मिट्टी, रेत और नीम खली देके आधा चम्मच से कम आप ये फंगिसाइड पाउडर मिला दें, चाहे बेबिस्टिन चाहे साफ फंगिसाइड मिला के ये ग्रो बैग में आप मिट्टी के मिश्रण को अच्छी तरह से मिला के थोड़ी सी मिट्टी नीचे दे दें ताकि जो रूट है उस मिट्टी में जा पाए। तो आप क्या करें, अब ये प्लास्टिक का जो अगर ग्लास में लगाए होंगे, मैं तो प्लास्टिक का ही ग्लास में लगाई थी और ये सारे के सारे चल पड़े हैं। तो ये प्लास्टिक का जो ग्लास है ये सड़ चुके हैं, 1-1.5 महीना हो गए हैं ये पौधे को लगाते हुए और रूट खूब सारे हुए हैं। ये बैगनी रंग का देसी हिबिस्कस है, बहुत ही अच्छे से इसका कटिंग लग जाता है। तो नीचे आप थोड़े से मिट्टी दे के, जो बनाई हुई मिट्टी है, नीम खली, रेत और थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर, सभी मिश्रण को अच्छी तरह से मिला के पॉट के नीचे थोड़े से दे दे 2 इंच के करीब। उसके बाद आप ऐसे छोटे अगर लगाए होंगे तो छोटा ही पॉट ले, अगर बड़ा लिए होंगे, बड़ा पॉट में लगाए होंगे तो थोड़ा बड़ा पॉट ले 10 इंच का। अगर आप 8 इंच में लगाए होंगे, 6 इंच में लगाए होंगे तो उसके लिए आप 10 से 12 इंच का पॉट लें। मैं बिल्कुल ही छोटा पॉट में, छोटा ग्लास में लगाई थी, इसीलिए मैं 8 इंच का पॉट ली हूँ। अब मैं इसमें सॉइल मिक्सचर को भरूंगी। आधा पहले मिट्टी रख के फिर पौधे को रख के उसके बाद ऊपर से फिर मिट्टी दे दूँगी और इसमें पानी दे के छायादार जगह में रखना है करीब 2 से 3 दिन। क्योंकि रूट बॉल को नहीं तोड़े हैं इसलिए आप धूप में भी रख सकते हैं। अगर रूट बॉल किसी कारण से टूट जाए तो आप 3 से 4 दिन छायादार जगह में रखें पानी डाल के। उसके बाद धीरे धीरे इसको धूप में लाएं, तब ये कटिंग आराम से चल पड़ेंगे। याद रखें, जो कटिंग्स आप लगाए होंगे पहले पॉट में या ग्लास में, उसको रिपॉटिंग करने का समय कोई खाद ना डालें, नीम खली छोड़ के। आप कोई खाद डालेंगे तो ये पौधा ले नहीं पाएगा और ये कटिंग्स चल नहीं पाएंगे। तो आप रिपोर्टिंग के समय जो ये कटिंग्स का है रिपोर्टिंग करेंगे उस टाइम में आप कोई खाद ना डालें। देखिए मैं जितने सारे लगाई थी कटिंग, सारे के सारे सक्सेस हो गए हैं। तो आप भी इस तरह से कटिंग्स लगा सकते हैं। सबसे अच्छा होगा आप बरसात का महीने में कटिंग्स लगाए कोई भी पौधे का। अगर आपका हिबिस्कस प्लांट बहुत बड़ा हो गया है तो आप उससे अपने बगिया में ढेर सारे पौधे बना सकते हैं उसे कटिंग करके। क्योंकि हम लोग ये जो पौधे बड़े हो जाते हैं हिबिस्कस का, तो इसके जो शाखा है थोड़े थोड़े कट कर देते हैं फरवरी में या मार्च में। तो ये कटिंग्स फेंके नहीं, ना फेंक के इस तरह से आप लगा के रख देंगे तो आपके गार्डन में ढेर सारे पौधे बन जाएंगे। ये हिबिस्कस के हो चाहे और कोई भी बोगनवेलिया, ये सब प्लांट के आप कटिंग्स ना फेंक के इस तरह से लगा के रखें और बाद में ढेरों सारे पौधे बनाए। ये जो आप देख रहे हैं इसको मैं 8 इंच का पॉट में लगाई थी, ये भी एक कटिंग था। तो ये मैं 8 इंच का जो पॉट में लगाई थी ये अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। और जो छोटे ग्लास में लगाई थी उसका ग्रोथ थोड़ा कम है। तो अगर आप चाहे 6 या 8 इंच का पॉट में कटिंग्स लगाएं तो आपके कटिंग्स जल्दी बड़े होंगे और उसमें रूट ज़्यादा बनेंगे और उसके बढ़ने का चांसेस कम रहेंगे। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।